कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपको बताया गया है और इस वीडियो में हम आपको कंटिन्यूटी से संबंधित एनसीईआरटी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैं हल कर रहा हूं। आपका रिवीजन भी होगा। एनसीईआरटी का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 5.1 में आपका ये क्वेश्चन नंबर है 9, 12, 17, 18, 24 एंड 26। भिन्न भिन्न टाइप के ये प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को मैं हल करने जा रहा हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी जो छूटे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप हल करेंगे। जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगी हम बताने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट्स करेंगे, मैं बताऊंगा। तो आइए हम आपको 9 सवाल से शुरू करते हैं। 9 सवाल में आपको दिया है फंक्शन। ऊपर से हम देख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये दोनों के लिए है, 9 और 12 के लिए, कि फलन f के आसन्न तत्व के सभी बिंदुओं को ज्ञात करें जहां f परिभाषित है। फंक्शन f परिभाषित है f(x) बराबर x बटा mod x। कब? जब x लेस देन 0 और -1 f(x) का मान है जब x ग्रेटर और इक्वल देन 0। यहां पर आपको दिया हुआ है। तो हम इसके कंटिन्यूटी के लिए कह रहा है कि आसन्न तत्व का कहां बिंदु है। आप हमेशा याद रखिएगा, जहां लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस और ग्रेटर देन इक्वल का जहां चिन्ह दिया है उसी बिंदु पर हमको कंटिन्यूटी की जांच करनी है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि जहां कहीं भी, जैसे दूसरा सवाल है, देखिए 9 के बाद 12 समस्या, इसमें कहता है x 1 के साथ लगा है, x लेस और इक्वल देन ग्रेटर देन 1। तो हम यहां 1 पर चेक करना है। अगर फंक्शन जो इंडिकेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे 9th में 0 पर अगर यह पॉइंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मीन्स संतत है, तो असन्न तत्व का कोई भी बिंदु प्राप्त नहीं होगा। माने इस फंक्शन के प्रांत में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जहां यह फंक्शन क्या हो, असंतत हो। कहां हमको डाउट पॉइंट्स हैं? वही डाउट पॉइंट्स हैं जहां पर यह लेस और इक्वल देन या ग्रेटर और इक्वल देन या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ है, उसी पॉइंट पर हमको चेक करना है। उससे क्लियर हो जाएगा कि वो अपने प्रांत के बिंदुओं पर फंक्शन संतत है या नहीं है। तो आइए देखिए, हम 9 को यहां पर शुरू कर रहे हैं, हम हल करते हैं। 9th क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। सिंस जो फंक्शन दिया है मैं एक बार लिख दूंगा, जब भी आप हल कीजिएगा उस क्वेश्चन को अपने सामने रख लीजिएगा। f(x) बराबर आपको दिया हुआ है और यह फंक्शन परिभाषित है x बटा mod x। कब? जब x इज लेस देन 0 और ये बराबर कहता है -1 है। देखिए यह प्रश्न में दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं। कब? जब x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। यह आपको प्रश्न में दिया हुआ है। हम इसको जांच कर रहे हैं। पहले हम चेक करते हैं कि क्या 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो असन्न तत्व का कोई बिंदु नहीं होगा, हर बिंदु पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 - h, परिभाषा बताया जा चुका है। ये बराबर हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 0 - h। मैं आपको यहां समझा दूं, 0 है, 0 से लेफ्ट में क्या है। अगर मान लिया कि यह दूरी h है तो यहां जो x इस पर जा रहा है, जो x की वैल्यू होगी यहां क्या होगा, 0 - h। यहां x की वैल्यू होगी बराबर x, दिखाई दे रहा है ना। x का मान क्या है, x है 0 - h, तो लेफ्ट में है तो हम 0, तो 0 से लेस किसका मतलब क्या हुआ। देखिए यहां पर हम देखेंगे कि 0 से लेस है। जब 0 में से कुछ घटाएंगे तो निश्चित तौर पर 0 से छोटा होगा। तो ये कहां परिभाषित है, ऊपर में। तो हम यहां x है तो यहां x बटा mod x है,
यहाँ x के जगह पर क्या है, 0 माइनस एच है, तो जहां जहां x है वहां हम लिखेंगे 0 माइनस एच होल डिवाइडेड बटा मोड ऑफ 0 माइनस एच। और इसको हम लिख सकते हैं, ये बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस एच, और 0 में से हम h घटाएंगे तो माइनस एच होगा। और मॉडुलस की परिभाषा है कि ये चूंकि एक नंबर है और यह नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, h को हम हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, तो ये बराबर होगा h। और h कट जाएगा तो कितना हुआ, 1 मर्थ में कट गया, यहाँ माइनस का चिन्ह है, अब इसमें h नहीं है तो सीधे हम लिखेंगे -1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमको निकल गया। अब हम इसको लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। 9 क्वेश्चन को हम हटा सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो हम अगर देखिए यहां पर 9वां क्वेश्चन को हम हटा रहे हैं, चलिए यहां कितना दिया हुआ था, अच्छा हम बाद में देख लेंगे। अब देखिए, अब हम यहां पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, हम राइट हैंड लिमिट लिखते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h। और जैसे हम 0 प्लस h लिखेंगे, हम इसी लाइन में लिख रहे हैं, तो ये हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 0 में जब हम h जोड़ेंगे, अगर मान लिया जाए कि x इधर से आ रहा है, तो जैसे फिर यह डिस्टेंस मान लिया कि h है, तो यहां सीधे हमारा होगा 0 प्लस h। यहां हम लिखेंगे 0 प्लस h। और h चूंकि ये गैप है, अब देख रहे हैं कि 0 से राइट में है या लेफ्ट में है, और h का जो वैल्यू है हमेशा टेंस कर रहा है 0 पर, यानी डिफरेंस बिटवीन 0 प्लस h एंड 0 इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। और जैसे h 0 पर जा रहा है तो x भी कहां टेंस करेगा, 0 पर। तो आप यहां हमको लिखे हैं राइट में, तो देखिए पहले हम देखेंगे प्रश्न में हमारा, इसीलिए मैंने यहां प्रश्न लिख दिया है, जब 0 से बड़ी संख्या है तो बड़ी के लिए -1 दे दिया है। यहां कुछ भी हम मान रखेंगे, x के जगह पर हम कुछ भी मान रखेंगे जो 0 से बड़ी संख्या हो या 0 के बराबर हो, तो उसका मान -1 होगा, क्योंकि -1 कांस्टेंट है। तो आइए देखिए, हम यहां सीधे लिखेंगे -1, और -1 में h नहीं है, इसलिए भी होगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला है -1, राइट हैंड लिमिट हमने निकाल दिया -1, एंड हम लिखेंगे ऑफ f0। और f0 देखिए यहां पर फिर प्रश्न में, जब x का मान 0 है या 0 के बराबर है या 0 से अधिक है, दोनों स्थितियों में इसका मान क्या होगा, -1 है, तो यहां भी हम 0 पर हम लिखेंगे इसका मान -1। तो तीनों बराबर हो गया। इसका मतलब कि जहां हमको डाउट था, हमको 0 पर डाउट था, और 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब अपने प्रांत के हर बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा, इसलिए डिसकंटिन्यूअस का यानी आसंतत्य का कोई बिंदु नहीं होगा। क्लियर? हम पूरा प्रॉब्लम को हटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, अब कर लिए होंगे, ठीक? क्लियर? तो आइए हम इसको मिटा रहे हैं, सारे प्रॉब्लम को हम हटा सकते हैं, हटाए ना। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x बराबर 0, ये तीनों बराबर है, और तीनों किसके बराबर है, -1 के बराबर है। सो f कमा x बराबर 0 पर संतत को कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, माने टूटा हुआ नहीं है पर संतत है। अतः फलन f के लिए
अतः फलन एफ एक संतत फलन है। क्योंकि हमारा डाउट पॉइंट 0 था, संतत फलन है और इसके लिए असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। यह 12वां क्वेश्चन नंबर है। इसमें हमको आसंतत्य का बिंदु ज्ञात करनी है। तो हम यहां देख रहे हैं कि फंक्शन परिभाषित है इतना द्वारा, तो कहां बड़ा छोटा का चिन्ह लगा है? 1 पर। तो हमको 1 पर डाउट है, 1 पर चेक करेंगे। अगर 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं होगा, यानी आसंतत्य का कोई बिंदु नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं है 1 पर, इसका मतलब कि यही एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, यानी आसंतत्य का बिंदु होगा जिस पर फंक्शन टूटा हुआ होगा। तो हम इस पर जांच कर रहे हैं। आइए देखिए, अब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 किस पर चेक करना है? 1 पर। तो हम फंक्शन लिखेंगे 1 माइनस h, क्योंकि इधर लेफ्ट है इधर राइट है, यह लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, यह राइट हैंड लिमिट होगा। तो ये बराबर हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखिए यहां x से छोटा है, चूंकि x यहां छोटा भी है बराबर भी है, तो हम छोटा के लिए ले रहे हैं। तो x के जहां पर कितना है? 1 माइनस h। तो जहां जहां x है वहां का लिखेंगे 1 माइनस h के पावर 10 माइनस 1। अब h के जहां पर 0, इसका विस्तार करके भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मीनिंगलेस नहीं होगा, 0/0 नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट हम यहां 0 रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 0 के होल के पावर 10 माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 में से 0 घटाएंगे 1 का पावर 10, 1 में से 1 घटाओ 1 बराबर क्या होगा? 0। तो चूंकि h नहीं है इसलिए उसका मान 0 हो गया। अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन लिखेंगे 1 प्लस h। चूंकि राइट हैंड लिमिट में हम 1 प्लस h, x राइट से 1 पर आ रहा है, हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखिए यहां पर जब x का मान 1 से बड़ा है तो f(x) बराबर x² परिभाषित है। तो सीधे हम क्या करेंगे, x के जगह पर जितना है तो यहाँ x² में रखेंगे, क्योंकि बड़ा के लिए है। तो हम सीधे लिखेंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर। तो हम इसको 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। तोड़ करके भी रख सकते हैं, वो a प्लस b का होल स्क्वायर, नहीं तो हम यहां भी रखेंगे, चूंकि मीनिंगलेस नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, h उसमें नहीं है तो सीधे 1 हो जाएगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट में 1 आ गया, तीनों बराबर होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। तो दो ही बराबर नहीं है, तो तीसरा फंक्शन का वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निकाल भी सकते हैं, मान लो कि हम निकाल देते हैं। तथा f1 बराबर, अब बताइए 1 कहाँ है? बराबर के लिए चिन्ह कहाँ है? यहाँ है। तो 1 जब x बराबर 1 भी है, एक छोटा भी है, तो दोनों के लिए हम f(x) का मान इसी में रखेंगे। तो जब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 के पावर 10 लिखेंगे, सीधे 1 के पावर 10 लिखेंगे, और माइनस 1 बराबर ये भी 0 होगा, क्योंकि 1 का पावर 10 1 में से 1 घटेगा 0। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए 1 पर यह फंक्शन असंतत होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसको हम नहीं भी दिखा सकते हैं। अतः x बराबर 1 पर दिया गया फलन f असंतत है। असंतत माने डिसकंटिन्यूअस।
इसलिए असांतत्य का बिंदु x बराबर 1 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए 18 ये कहता है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है आपसे कि a और b के बीच में संबंध स्थापित करना है। कब? जब x बराबर 3 पर यह फंक्शन संतत है। तो यह दिया हुआ है, यह हमको निकालना नहीं है। तो x बराबर 3 पर यह संतत कब होगा? जब x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 तीनों बराबर होंगे, तब हम कहेंगे यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जब हम तीनों को बराबर करेंगे तो a और b के बीच में जो हमको संबंध होगा व्हिच इज रिक्वायर्ड रिलेशन होगा। तो देखिए नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन। देखिए यहां पर 3 पर बड़ा छोटा का चिन्ह लगा है, यहाँ छोटा है बराबर है या ग्रेटर देन है 3 पर दिया भी है कि संतत है, तो हमको 3 पर ही चेक करना है। तो हम लिखेंगे 3 - h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखिए 3 - h, अब थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए, 3 है और x जा रहा है कहाँ? 3 पर। तो x चूंकि 3 से पहले है तो निश्चित तौर पर अगर इस दूरी को हम एज्यूम करते हैं h, तो निश्चित तौर पर यहाँ x का मान 3 - h होगा। और h अगर टेंस करेगा 0 पर, h टेंस करेगा 0 पर, तो निश्चित तौर पर x कहाँ पहुंच जाएगा? 3 पर। तो हम लिखेंगे 3 - h और 3 में से घटेगा कुछ तो 3 से छोटा होगा जो ऊपर परिभाषित है। f(x) बराबर कितना है जब 3 से छोटा है? तो x + 1। तो x के जहां पर यहाँ कितना रखा है मैंने? 3 - h। तो जहां जहां x है वहां कहाँ रखेंगे? 3 - h, a गुने 3 - h प्लस कितना? 1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जहां जहां h है वहां 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? जब हम h का मान 0 रखेंगे तो 3 में से 0 घटेगा, 3 होगा, 3 में h से गुना करेंगे। एक बार लिख दीजिए 3a, ऐसे छोड़ दीजिए, a गुना, हटाइए इसको, तो हम बराबर, तो यहां हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब जैसे हम h का मान 0 रखते हैं तो लिमिट नहीं रखते, तो लिमिट नहीं रखते तो हम लिखेंगे कितना? h का मान 0 रखेंगे, 3 में से 0 घटेगा, 3 से ऐसे गुना करेंगे तो सीधे हो गया 3a + 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका मतलब हुआ कि x किधर से आ रहा है? राइट ले आ रहा है। यह दूरी हमारी h है, हम एज्यूम थ्योरम से है। तो h जैसे जैसे नजदीक आएगा x 3 की ओर आएगा, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर डिफाइंड होता है राइट हैंड लिमिट। तो इसमें हम लिखेंगे फंक्शन कितना? 3 + h। 3 + h 3 से अधिक होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर 3 + h, h क्या है? एक बहुत छोटी संख्या है जो पॉजिटिव है, यानी यह एक नंबर है पॉजिटिव, यह भी नंबर है पॉजिटिव। तो इसको हम बहुत छोटी है कि हाँ है 0 के नजदीक है, तो हम इसको जैसे 3 में जोड़ेंगे तो संख्या 3 से बड़ी होगी, और 3 से बड़ी देखिए कहाँ है? f(x) बराबर इसमें परिभाषित है। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां इसमें हम लिखेंगे b गुने 3 + h + 3, यानी इज इक्वल टू कितना होगा? h का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 + 0 3 होगा, 3b, तो हम लिखेंगे 3b प्लस कितना? 3। ठीक। और इसी तरह से f3 बराबर, तो जैसे हम f3 का मान रखेंगे तो कहाँ 3 के बराबर है x? देखिए x के जगह पर 3 रखे हैं, 3 के बराबर ऊपर है तो हम इसमें मान 3 रखेंगे।
तो लिखेंगे a गुना 3 प्लस 1 बराबर 3a प्लस 1, किसके बराबर? इसी के बराबर है। ठीक है, तो लेकिन यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां प्रश्न में दिया है कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब यह बराबर यह होगा। प्रश्न से f x बराबर 3 पर एक संतत फलन है। संतत माने कंटिन्यूअस। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर 3। अगर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 बराबर कितना? 3a प्लस 1। सब दिखाई दे रहा है? थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसको हम बना देते हैं। तो ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो हम किसी दो को लेकर चल सकते हैं। तो हम इस दो को ही लेकर चलेंगे। यहां दिखाई दे रहा है ना, तो हम यहां लिख देते हैं, या हम इसको लिखेंगे, या हम लिखेंगे 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, या हम इसको लिखेंगे 3a बराबर 3b, एक इधर जाएगा तो घट जाएगा तो प्लस 2 होगा, या यही आपका आंसर हो जाएगा। या हम a बराबर लिख देंगे, 3 से भाग देंगे तो दोनों में 3 से भाग होगा, तो लिखेंगे b प्लस 2/3, जो अभिष्ट संबंध है। यही आपको दिखाना था, जो अभिष्ट संबंध है, यही हमको दिखलाना था कि अगर x बराबर 3 पर यह फंक्शन संतत है तो a और b के बीच में क्या संबंध होगा। तो यही आपने दिखाया कि a बराबर होगा b प्लस 2/3 के। क्लियर? समझ में आ गया? समझ आ गया ना? ओके, रहे हैं कि यही आपका अभिष्ट संबंध है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन गलती से 18 लिख दिया है मैंने। ये क्वेश्चन 18 नहीं है, क्योंकि 17 क्वेश्चन नंबर हमने नहीं बनाया है, ये 17 है, गलती से हमने 18 लिख दिया था। तो ये 17 क्वेश्चन है जहां पर a और b के बीच में हमको रिलेशन दिखलाना था कि यह फंक्शन x बराबर 3 पर संतत है। जब हम क्वेश्चन नंबर 18 को हल कर रहे हैं, यह फंक्शन परिभाषित है, f(x) बराबर दिया है लेमडा इंटू एक्स पावर माइनस 2x if x less or equal than 0 and f(x) is equal to 4x plus 1 when x is greater than 0। हमको लेमडा का वैल्यू निकालनी है कि अगर यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है तो लेमडा की वैल्यू क्या है। चलिए, हम x बराबर 0 पर जांच कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान देने की बात है कि जब 0 से छोटा है x, 0 में से कुछ घट रहा है, 0 से छोटा है, तो सीधे हम इसका मान f(x) बराबर इसमें रखेंगे। तो x के जगह पर यहाँ 0 माइनस h है, तो जहां जहां x है वहां हम लिखेंगे 0 माइनस h। यहां लिखेंगे हम लैम्डा, x के जगह पर लिखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। क्लियर? अब हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा इंटू
जीरो में से h घटेगा तो माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर होगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 2h। अगर हम h का मान 0 रखते हैं तो 0 स्क्वायर 0, 2 गुने 0 0, 0 प्लस 0 0, लेमडा गुने 0 बराबर क्या होगा 0। इसमें लेमडा का कोई कीमत नहीं रह गया, हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 कितना, फंक्शन 0 प्लस h, 0 से अधिक है, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे, उनको बार बार आपको मैं बता रहा हूं कि यह फंक्शन 0 है। और 0 से जैसे अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं x का मान, और मान लिया कि यहाँ से इसका जो गैप है वह h है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, तो x का मान होगा 0 माइनस h। और जब x का मान राइट से आएगा वही इसका जो h है जो गैप है तो x बराबर होगा 0 प्लस h। इसको हम बार बार कह रहा हूँ कि लेफ्ट ले जब जाएगा 0 की ओर तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट से आएगा इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। और दोनों स्थितियों में h जैसे जैसे 0 के नज़दीक जाएगा x कहाँ जाएगा 0 के नज़दीक जाएगा, इसी को हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 से अधिक है तो 0 से अधिक x नीचे की ओर परिभाषित है, f(x) बराबर 4x प्लस 1, तो फिर हम वही लिखेंगे x के जगह पर 0 प्लस h है, तो लिमिट h टेंस टू 0, और फिर हम लिखेंगे 4 इंटू कितना 0 प्लस h और प्लस 1। जैसे हम इसका h का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 0, h का मान रखते हैं तो लिमिट हम हटा देते हैं, तो अब हमारा हो जाएगा 4 गुने 0, तो हम लिखेंगे 0 प्लस 1, ये बराबर हमारा हो जाएगा 1। अब क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0, राइट हैंड लिमिट आ गया कितना 1, यानी लेमडा का मान चाहे कुछ भी हो, लेमडा का इसमें जिक्र नहीं है, यहां भी लेमडा का जिक्र नहीं है। लेमडा का मान हम 1 रखें 2 रखें 20 50 कुछ भी रखें, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगा और राइट हैंड लिमिट 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर, ठीक है, यह जो फंक्शन होगा लेमडा के किसी भी मान के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आइए देखिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, चूंकि दो ही बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम 0 पर टेस्ट करेंगे तो इसमें 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तब भी 0 होगा, लेकिन ये जब दो ही बराबर नहीं है, तीनों बराबर होना चाहिए कंटिन्यूअस के लिए, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं है तो तीसरे की लिखने की कोई औचित्य नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है। अतः फलन f लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर संतत नहीं है। क्लियर? आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कम समय में नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नोट हो गया? ओके, तो हम इसको हटा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी स्थिति x बराबर 1 पर क्या है। इसको हम हटा रहे हैं। अगला भाग, x बराबर 1 पर सातत्य की जांच हम कर रहे हैं। तो आइए लेफ्ट हैंड लिमिट से हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा,
यही स्थिति है। इस स्थिति से थोड़ा हम भिन्न कर रहे हैं। अब यहां इसको हम मिटा देते हैं। हमको जांच कहां करना है? 1 पर। यहां 0 है, मान लिया कि यहां नंबर लाइन पर यहां 1 है, तो अगर 1 से मान लिया कि राइट से आता है और इसका गैप जो है h है, तो हम यहां लिखेंगे 1 प्लस h। अगर x इधर से जा रहा है तो यह जो हमारा गैप होगा h का, यह बराबर हमारा कितना होगा? 1 माइनस h का। क्लियर है? लेकिन 1 प्लस h, चूंकि h इज वेरी वेरी स्मॉल लेंथ, अगर h टेंस करता है 0 पर तो x कहां टेंस करेगा? 1 पर। क्लियर है? जैसे h 0 होगा तो x 1 हो जाएगा, यहां भी h 0 होगा तो x 1 हो जाएगा। लेकिन h 0 नहीं है बल्कि h 0 पर टेंस कर रहा है, तो x भी 1 नहीं है, x 1 पर टेंस कर रहा है, h 0 के एकदम से निकट है, तो x किसके से निकट है? 1 है। तो लिमिटिंग केस में हम h को 0 लिख सकते हैं। तो अब हमको 1 पर टेस्ट करना है। हमारा फंक्शन क्या है? किताब दीजिए, 1 मिनट। कोई बात, किताब में हम आपको आपका क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है। क्या दिया है कि हाँ, ये कहता है कि एफ एक्स आपका किताब में परिभाषित है। एफ एक्स बराबर आपको दिया है 4x प्लस 1। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन का एक भाग है और ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो आप बताइए हमको कि 0 से बड़ा के लिए प्रश्न में परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 1, लेकिन हमको टेस्ट कहां करना है? 1 पर। तो 1 में से थोड़ा सा घटाएं या 1 में थोड़ा सा जोड़ें, दोनों स्थितियों में क्या है? यह 0 से बड़ा है, तो हमेशा जहां 0 से बड़ा है वहीं पर हम इसका मान रखेंगे। तो आइए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हम निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए, तो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h भी 0 से बड़ा है, तो हम 0 से बड़े वाले में रखेंगे। टिश्यू का पार्ट लिखे हैं, नीचे वाला भाग लिखे हैं, तो हम इसमें लिखेंगे 4 इंटू, तो x के जगह पर कितना है? 1 माइनस h, तो यहां भी 1 माइनस h लिखेंगे। तो 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1 लिखेंगे। h का मान हम 0 रखेंगे, क्योंकि h क्या है? 0 के एकदम से निकट है। ये जो h की लंबाई है बहुत बहुत छोटी है, तो हम इसके जगह पर 0 लिख सकते हैं। 1 में से 0 को घटाएंगे, या हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, 1 में से 0 घटाएंगे 1 होगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस h लिखेंगे। क्लियर है कि 1 प्लस h भी होगा, वो भी 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ एक के लेफ्ट और राइट का जो गैप है वह बहुत बहुत छोटी राशि है। तो हम इसका 1 प्लस h लिखते हैं, और फिर इसका भी मान इसी में रखेंगे। 0 से बड़े में दोनों का मान, लेफ्ट और राइट दोनों का मान हम 0 से बड़े वाले में रखेंगे। तो 0 से बड़ा है वहां फंक्शन परिभाषित है 4x प्लस 1, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, और पहले की तरह ये भी हम इसको लिखेंगे 4 गुने 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। एंड हम सीधे फंक्शन का मान रखेंगे कहाँ? 1 पर टेस्ट करना है, तो x बराबर 1 रखेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो देखिए 1 क्या है? 0 से बड़ी संख्या है, 0 से बड़ी संख्या 1 है, तो फिर इसका भी मान इसी में रखेंगे। तो ये बराबर भी हमारा होगा 4 गुने 1 प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 5। आप कहाँ देख रहे हैं? 0 से बड़ी संख्या के लिए 1 पर हमने यहाँ टेस्ट किया, यानी 0 से अधिक 1 2 3 4 कुछ भी होगा तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 तीनों इक्वल होंगे। और इस स्थिति में यह फंक्शन चाहे लेमडा का कुछ भी वैल्यू हो, लेमडा का इसमें नामो निशान नहीं है, तो लेमडा का चाहे कुछ भी वैल्यू हो जाए ऊपर वाले नियम में,
तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स बराबर 1, अतः दिया गया फलन लेम्डा के किसी भी मान के लिए संतत होगा। यही हमको दिखलाना था कंटिन्यूटी के बारे में कि एक पर क्या स्थिति है। तो x बराबर 1 पर यह जो फंक्शन आपको दिया है, परिभाषित है, वह कंटिन्यूअस होगा, चाहे लेम्डा का कुछ भी मान क्यों ना हो। क्या क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर है, कौन क्वेश्चन नंबर है, किताब दीजिए थोड़ा। अगला क्वेश्चन नंबर आपको मैं बताया था, इस पर बताने के लिए टेक्स्ट बुक का कौन है क्वेश्चन जी, 24 क्वेश्चन में आपको प्रश्न में हम हल कर रहे हैं। 24 में आपको दिया है क्वेश्चन में कि डिटरमाइन इफ डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स बराबर आपको दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर गुने साइन 1/x यानी x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 यदि x बराबर 0। यही आपका फंक्शन दिया है और ये कहता है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहाँ हमको देखना है, हमको 0 पर टेस्ट करना है। जहां नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। इक्वल के लिए हम बराबर दे दिया है, तो जहां लेस और इक्वल है उसी पर हमको टेस्ट करना है। यही कंफ्यूजन का पॉइंट है। अगर इस बिंदु पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो हर बिंदु पर अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। तो आइए हम x बराबर 0 पर, क्योंकि ये दिया है, हमको दिखाना है कि यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, तो निश्चित तौर पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना पर, 0 पर। तो हम इसको लिखेंगे फंक्शन 0 माइनस h, ये बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिएगा 0 माइनस h बराबर 0 नहीं, 0 से छोटा, तो x नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब। चलिए तो हम लिख रहे हैं आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h मीन 0 से छोटा, तो नॉट में आ गया, छोटा या बड़ा दोनों, तो छोटा है तो हम इसमें मान रखेंगे। तो जहां जहां x है, x के जगह पर 0 माइनस h है, तो जहां जहां x है वहां लिखेंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस h इज इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, दिक्कत होगी तो पूछिएगा। माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर होगा इंटू साइन -1/h, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। आप पहले से जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो ये बराबर हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस होगा तो बाहर हम कर देते हैं माइनस h स्क्वायर गुने साइन 1/h। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर यहाँ लिमिट रखते हैं 1/h का मान 0, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, और चूंकि इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है तो हम इसको लिखते हैं। ये भी हम जानते हैं कि साइन h का मान, साइन थीटा का मान हमेशा कितना के बीच में होता है, -1 से बड़ा या बराबर होगा साइन 1/h का मान, और लेस और इक्वल देन कितना होगा, 1 होगा।
यानी साइन थीटा के अगर 1/h के जगह पर अगर हम थीटा रखें तो निश्चित तौर पर किसी भी रियल मान के लिए जो इसका मान होगा साइन का -1 और 1 के बीच में होता है या -1 1 होगा। तो आइए हम देखते हैं, जैसे हम लिमिट की बात करते हैं तो एक फाइनाइट नंबर होगी और यहाँ 0 होगा, तो इसको हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर 0 -1 से गुना करेंगे तो 0 गुना a लिखेंगे। a एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या। निश्चित संख्या हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये जो संख्या हमको प्राप्त होगी वह निश्चित तौर पर -1 और 1 के बीच में हमको एक संख्या मिलेगी। तो निश्चित तौर पर हम इसको लिखेंगे एक निश्चित संख्या है और किसी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो हमको 0 प्राप्त होती है। तो अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर कितना है? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन कितना 0 + h, यानी 0 से बड़ी संख्या है और जैसे 0 + बड़ी संख्या है तो लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां ध्यान दीजिए, जब संख्या 0 से बड़ी है तब भी हम नॉट में लिखेंगे, बड़ा छोटा दोनों के लिए, तब फिर इसी में मान रखेंगे। तो अब यहां हम लिखेंगे 0 + h का स्क्वायर गुने साइन 1/0 + h, 0 में जोड़ेंगे तो h ही होगा, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर गुने साइन 1/h और फिर ऊपर की तरह लिखेंगे 0 गुना एक निश्चित संख्या। एक निश्चित संख्या ये बराबर है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है। अब सीधे हम वैल्यू मान रखेंगे, तो हम यही लिख देते हैं तथा f0 बराबर, जैसे हम 0 मान रखते हैं तो 0 पर यहां रखेंगे तो x बराबर 0, तो 0 पर 0 है आपको दिया है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, अतः f एक संतत फलन है। f एक संतत फलन है। तो किताब देखें थोड़ा, डिटरमाइंड f। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा फंक्शन, चूंकि सवाल में दिया था कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी सिद्ध करना था कि है कि नहीं है, तो हमने आपको दिखा दिया कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको बहुत से कम समय में। अगला प्रश्न अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो बाकी है। तो इसको अब हम हटा देते हैं, नोट हो गया ना, किसी को दिक्कत नहीं। धन्यवाद। तो आगे हम अगला आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 5.1 का 26 क्वेश्चन। इसमें आपको दिया हुआ है, मैं हल कर रहा हूं। f(x) बराबर आपको दिया है k cos x होल डिवाइडेड बटा पाई माइनस 2x जब x इज नॉट इक्वल टू π/2, और 3 दिया है x इज इक्वल टू π/2। और हमको कहा क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कि k के किस मान के लिए, या जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी एट x बराबर π/2 पर हमको चेक करना है। x बराबर π/2 पर हमको क्या करना है, दिखाना है कि k का मान क्या होगा कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आइए देखिए, चूंकि तीनों बराबर है तो k का मान हमको निकालना होगा। चलिए देखिए, हम पहले क्या करते हैं,
x बराबर π/2 पर सातत्य की जांच हम कर रहे हैं। जांच करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे और तीनों बराबर करेंगे तो हमको k का वैल्यू निकल जाती है। तो हम इस पर जांच ही कर रहे थे। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन कितना पर हमको चेक करना है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, π/2 पर। अब π/2 माइनस h होगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, जिस पॉइंट पर चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट में उतना माइनस h, राइट हैंड लिमिट में उतनी जिस पर चेक करना है उतना प्लस h, और जब पॉइंट पर निकालना है तो सीधे फंक्शन में π/2, और ये सारी चीज इसमें परिभाषित है। तो π/2 में से कुछ संख्या घटेगी, h लंबाई घट रही है तो निश्चित तौर पर पाई से का मान होगा, बराबर नहीं होगा, इससे कम होगा, तो कम और अधिक दोनों के लिए π/2 नॉट में हम रखेंगे। तो लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए x के जहां पर यहाँ π/2 माइनस h है तो जहां जहां x है वहां वही लिखेंगे हम, तो k गुने cos π/2 माइनस h होल डिवाइडेड बटा पाई माइनस 2 गुने π/2 माइनस h x के जगह पर रखेंगे, जहां जहां x है यहाँ तो यहाँ जहां जहां x है वहां रखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 के इंटू लिखेंगे, जहां कंफ्यूजन होगा वहां आप लोग पूछते चलिएगा। तो हम इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूला जितना त्रिकोणमितिकल फॉर्मूले हैं उसको आपको लिखना होगा, याद करना भी होगा। साइन π/2 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के, तो हम k गुने लिखेंगे साइन h, थीटा के जहां पर h है, होल डिवाइडेड बटा पाई माइनस पाई प्लस 2h। ध्यान दीजिएगा 2 कट जाएगा तो ये पाई हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा, ये पाई कट जाएगा, ये बराबर हम लिखेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h बटा h, और जो 2 है उसको हम k/2 लिख देते हैं। और इसका मान क्या होता है, लिमिट जैसे हम इसमें लेते हैं तो k/2 कांस्टेंट है और इसका मान होता है 1। लिमिटिंग केस में इसका मान 1 होता है, ये बराबर हम क्या लिखेंगे k/2। ध्यान दीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x बराबर 1 होता है। तो ये फॉर्मूला जितने हैं लिमिट का उसको याद रखना होगा, जहां x क्या है वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, तो ये हो गया k/2। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहां से हम लिख रहे हैं, चलिए राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन π/2 प्लस h। ध्यान दीजिएगा π/2 प्लस h π/2 से अधिक है तो नॉट है तो इसी में होगा, π/2 को छोड़कर यानी छोटा या बड़ा, तो बड़ा है तो हम उसका भी मान इसी में रखेंगे। ये बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर वही बात जहां जहां x है वहां हम लिखेंगे, तो लिखेंगे k गुने cos π/2 प्लस h होल डिवाइडेड बटा पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हम यहां से लिख रहे हैं ये बराबर हमारा होगा, ये बराबर होगा, यहां से लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos 90 डिग्री प्लस थीटा। यहां देखिए cos पाई प्लस 2 थीटा बराबर कितना होता है माइनस साइन थीटा। तो हम इसको लिखेंगे माइनस
साइन कितना h बटा में कितना होगा पाई, और 2 से गुना कर देंगे तो 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा। अब माइनस में प्लस में गुना करेंगे तो -2h होगा, फिर ये कट जाएगा। अब ये बराबर हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के माइनस में गुना करेंगे साइन h बटा -2h, फिर ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 k/2 को एक साथ रखेंगे, साइन h बटा h रखेंगे। अब क्या देख रहे हैं, साइन h/h x टेंस टू 0 साइन x/x बराबर 1, h टेंस टू 0 साइन h बटा h बराबर 1, तो यहाँ मान 1 होगा। तो ये जैसे हम लिमिट रखते हैं h का मान 0 रखते हैं तो हम क्या करते हैं, लिमिट नहीं लिखते हैं, तो k/2 गुने 1 बराबर कितना हो गया k/2। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है k/2 है, राइट हैंड लिमिट से निकाले हैं ये भी k/2 है, तथा अब हमको वैल्यू अब निकालना है f कितना π/2 पर, तो π/2 पर कितना वैल्यू है, π/2 पर इसका मान कितना है बोलिए 3। देखिए यहाँ जब x का मान π/2 है, जैसे यहाँ π/2 रखेंगे तो इसका मान चूंकि प्रश्न में परिभाषित है तो सीधे हम लिखेंगे इसको 3। अब आइए प्रश्न से f x बराबर π/2 पर क्या है, संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f π/2 दिखाई दे रहा है ना, f π/2 यहां से है, और ये बराबर हमारा होगा कितना, देखिए π/2 बराबर π/2 बराबर क्या है 3 है। तो हम लिखेंगे या हम इसको लिखेंगे पाई बराबर ये बराबर यह बराबर यह, तो दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, इसलिए गलती मैंने लिखा है यहाँ पर के दिया हुआ है ना, यहाँ के दिया है k/2 इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 6, या इतना बराबर 3 लिखेंगे या k/2 बराबर 3 लिखेंगे, और दोनों स्थितियों में k का मान क्या होगा 6 होगा, यही k का वैल्यू है। तो आपने यहाँ देखा कि अगर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है π/2 पर तो k का वैल्यू कितनी होगी 6 आंसर, इसको नोट कर लीजिए। और हमको उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज में जो भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम थे उनको मैंने सॉल्व किया। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप उसको पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। इसके साथ हम अगला वीडियो अगले दिन हम आपको पेश करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।